गाजियाबाद का खोड़ा, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ वो इलाका जहां बकरीद के दिन जो हुआ उसने सिर्फ एक परिवार नहीं पूरे इलाके को हिला दिया। एक फोन कॉल, एक दोस्त की आवाज, एक मुलाकात का बहाना और फिर कुछ मिनट बाद खून से लथपथ एक 17 साल का लड़का। सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि क्या दोस्ती की आड़ में मौत का जाल बिछाया गया था। आदाब, मेरा नाम है तारिक इमरान और आपने देखना शुरू कर दिया है इंडिया हेडलाइंस टीवी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान की हत्या का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्या 11वीं कक्षा का छात्र था। परिवार और स्थानीय लोगों के मुताबिक ईद उल अजहा यानी बकरीद के दिन सूर्या को उसके परिचित असद ने मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद हुआ और फिर चाकुओं से हमला कर दिया गया। सूर्या को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सोचिए, जिस लड़के के साथ आप घूमते हो, जिससे आपकी पहचान हो, जिसके बुलाने पर आप बिना डरे चले जाएं, अगर वही आपकी आखिरी मुलाकात बन जाए तो। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी बनकर नहीं रह गया। घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग सवाल पूछने लगे, क्या कानून व्यवस्था नाकाम है? क्या ऐसे अपराधों को पहले से रोका नहीं जा सकता? क्या युवाओं के बीच बढ़ती हिंसा एक खतरा बन चुकी है? हत्या के बाद पुलिस ने कई टीमें बनाई। मुख्य आरोपी असद फरार बताया गया। पुलिस के अनुसार उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रही। फिर घटना के करीब 3 दिन बाद मामला अचानक नया मोड़ लेता है। पुलिस का दावा है कि असद अपने साथियों से मिलने और भागने की तैयारी में था। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी पक्ष ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में असद घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। हालांकि आरोपी पक्ष के कुछ लोगों ने एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए हैं, जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई को वैध बता रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एनकाउंटर के अगले ही दिन प्रशासन ने असद के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। प्रशासन का कहना है कि मकान सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के दायरे में आता है। परिवार को 15 दिनों के भीतर जवाब देने या निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया। अब इस कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इसे अपराध के खिलाफ सख्त संदेश बता रहे हैं, तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ऐसी कार्रवाई कानून प्रक्रिया के तहत पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए? इस मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर की एक सभा में इस घटना का जिक्र करते हुए कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, दोस्ती की आड़ में हिंसा और हत्या जैसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने अभिभावकों को भी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी और कहा कि बच्चों की गतिविधियों और संगत पर नजर रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि अपराधियों के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। यही से मामला पूरी तरह से राजनीतिक भी हो गया। सत्ता पक्ष इसे अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बता रहा है। वहीं विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है तो ऐसी वारदातें हो कैसे रही है। एक पक्ष कह रहा है कि आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। दूसरा पक्ष पूछ रहा है कि अपराध होने से पहले सिस्टम कहां था। सूर्या अब इस दुनिया में नहीं है, असद भी जिंदा नहीं है, लेकिन पीछे छूट गए हैं 2 परिवार। एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया और दूसरा परिवार जिसका बेटा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। एक तरफ मातम है, दूसरी तरफ एनकाउंटर है, तीसरी तरफ बुलडोजर और नोटिस की कार्रवाई है और चौथी तरफ राजनीति। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है,
क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं या उन्हें इंसान बनाना भी सिखा रहे हैं? गाजियाबाद के खोड़ा से शुरू हुई ये कहानी अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रही। यह कानून, व्यवस्था, समाज, परिवार और राजनीति चारों के लिए एक आईना बन चुकी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। आप अगर हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करें। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया हेडलाइंस टीवी को फॉलो करें। शुक्रिया।